ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूं वो तुम्हें अमीर बनाने की ट्रिक नहीं है, बल्कि तुम्हारी गरीबी की जड़ पर सीधा वार है। सच ये है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसा कमाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन पैसा उन्हें कभी पहचानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वे बाहर कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि समस्या भीतर बैठी होती है। तुमने शायद ये कभी नहीं सुना होगा, धन कोई चीज नहीं है, न नोट, न बैंक बैलेंस, न गाड़ी, न घर। धन तुम्हारी चेतना का परिणाम है। जैसे शरीर चलता है और छाया अपने आप पीछे आती है, वैसे ही जब इंसान भीतर से सही दिशा में चलता है तो पैसा बिना बुलाए पीछे पीछे आता है। लेकिन दुनिया उल्टा कर रही है। लोग छाया को पकड़ने भाग रहे हैं और शरीर को भूखा छोड़ रहे हैं। इसलिए वे जितना दौड़ते हैं उतना ही खाली हाथ रह जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, कोई सपने नहीं बेचूंगा और कोई झूठा फार्मूला नहीं सुनाऊंगा। आज हम धन की मनोवैज्ञानिक सच्चाई को समझेंगे। वो सच्चाई जो स्कूल ने नहीं सिखाई, जो समाज ने छुपा ली और जो बाजार कभी नहीं बताएगा, क्योंकि ये मुफ्त में मिल रही है। अगर तुम अंत तक सुन पाए तो पैसा तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहेगा, और यही वो मोड़ है जहां से पैसा तुम्हारी ओर चलना शुरू करता है। धन की यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है, और भीतर सबसे पहले जिससे सामना करना पड़ता है वो है भीतर बैठा भिखारी मन। ये भिखारी पैसे की कमी से नहीं बना, ये बना है कमी की सोच से। भिखारी मन हर जगह अभाव देखता है। उसे लगता है मौके सीमित हैं, संसाधन कम हैं और जीत हमेशा किसी और की होती है। जब तक ये सोच भीतर है, तब तक बाहर चाहे कितना भी बड़ा अवसर मिल जाए, इंसान उसे या तो देख नहीं पाता या पकड़ने से डर जाता है। समझो इस बात को एक उदाहरण से। दो लोग एक ही जगह काम करते हैं। एक हमेशा पैसों से परेशान रहता है, दूसरा धीरे धीरे स्थिर और सुरक्षित होता चला जाता है। काम एक है, समय एक है, मेहनत भी लगभग बराबर है। अंतर सिर्फ एक चीज का है, दृष्टि। एक इंसान सिर्फ पेट से सोचता है, वो पूछता है आज कितना मिला, आज कितना बचा। दूसरा इंसान जीवन से सोचता है, वो पूछता है मैं क्या सीख रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं, मेरी समझ कितनी बढ़ रही है। जो सिर्फ पेट से सोचता है वो जीवन को कभी समृद्ध नहीं कर सकता, और जो जीवन को समृद्ध करता है उसके पेट की चिंता जीवन खुद कर लेता है। यही कारण है कि गरीबी धन की अनुपस्थिति नहीं है। गरीबी एक मानसिक स्थिति है, और जब तक वो स्थिति भीतर मौजूद है तब तक बाहर आया हर पैसा या तो डर बन जाएगा, या बोझ, या जल्दी चला जाएगा। पहला कदम पैसा कमाना नहीं है, पहला कदम है भीतर बैठे भिखारी को पहचानना और उससे कहना अब तू मेरे फैसले नहीं करेगा। ये बात सुनकर शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारी पूरी सोच पलट जाएगी। धन मेहनत से नहीं आता। हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि अगर केवल मेहनत से ही पैसा आता तो दुनिया का हर मजदूर अमीर होता, हर किसान करोड़पति होता, हर बोझ ढोने वाला आदमी महलों में रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेहनत केवल ऊर्जा है, और ऊर्जा को अगर सही दिशा न मिले तो वो खुद को ही जला देती है। समझो इसे ऐसे, एक इंसान दिन रात काम करता है, थक जाता है, शिकायत करता है, फिर भी उसकी जिंदगी वही की वही रहती है। दूसरा इंसान कम समय में, कम संसाधनों से धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। अंतर मेहनत का नहीं है, अंतर है समझ का। जो इंसान बिना समझ के मेहनत करता है वो अपनी ताकत को गलत जगह खर्च कर देता है। वो वही करता रहता है जो उसे सिखाया गया है, जो सब कर रहे हैं, जो सुरक्षित लगता है। लेकिन सुरक्षित रास्ते कभी असाधारण परिणाम नहीं देते। मेहनत जब चेतना के बिना होती है तो वो सिर्फ थकान पैदा करती है, और थका हुआ दिमाग न अवसर देख पाता है, न जोखिम समझ पाता है, न सही निर्णय ले पाता है। इसके उलट जब मेहनत समझ के साथ होती है तो छोटा सा कदम भी कई गुना परिणाम देने लगता है। समझ तुम्हें ये सिखाती है कि कहाँ रुकना है, कहाँ तेज चलना है और कहाँ बिल्कुल नहीं चलना है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कम काम करके ज्यादा आगे निकल जाते हैं। वे मेहनत से भागते नहीं हैं, लेकिन वे अंधी मेहनत से बचते हैं। समझ के साथ की गई मेहनत अपने आप रास्ते बनाती है। बिना समझ की मेहनत सिर्फ पसीना बहाती है। और यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, दुनिया उन लोगों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है जो सिर्फ मेहनत करना जानते हैं,
लेकिन सोचने से डरते हैं, क्योंकि सोचने वाला सवाल करता है और सवाल करने वाला भीड़ से अलग हो जाता है। धन भीड़ के पास नहीं जाता, धन हमेशा अलग सोचने वालों की ओर बहता है। इसलिए अगर तुम सिर्फ यही कहते हो, मैं बहुत मेहनत करता हूं, तो ये गर्व की बात नहीं है। सही सवाल ये है, मैं अपनी मेहनत को किस दिशा में लगा रहा हूं। यहीं से गरीबी और समृद्धि के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, तुम जो कर रहे हो, क्या वही ज्यादातर लोग नहीं कर रहे? वही सोच, वही नौकरी, वही डर, वही सुरक्षित फैसले, और फिर उम्मीद रखते हो कि परिणाम अलग होंगे। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जो आदमी वही करता है जो पूरी भीड़ कर रही है, वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। और भीड़ का काम है खरीदना, खर्च करना, शिकायत करना। भीड़ कभी संपत्ति नहीं बनाती, भीड़ केवल बाजार बनाती है, और बाजार में फायदा हमेशा कुछ गिने चुने लोगों को होता है। समृद्ध लोग भीड़ को देखकर निर्णय नहीं लेते, वे भीड़ को समझकर निर्णय लेते हैं। अगर तुम वही सोचते हो जो सब सोचते हैं, तो तुम वही पाओगे जो सब पाते हैं। औसत जिंदगी, औसत डर, औसत सपने। लेकिन अगर तुम वही पाना चाहते हो जो ज्यादातर लोग नहीं पाते, तो तुम्हें वही सोचना पड़ेगा जो ज्यादातर लोग सोचने से डरते हैं। यह मैं जुए की बात नहीं कर रहा, मैं अंधे जोखिम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जागरूक साहस की। डर और सावधानी में फर्क होता है। डर तुम्हें रोक देता है, सावधानी तुम्हें सजग बनाती है। डर कहता है, अगर असफल हो गए तो? सावधानी कहती है, अगर सीख गए तो? जो आदमी डर से चलता है, वो जीवन में रुक जाता है, और जो आदमी सावधानी से चलता है, वो भले धीरे चले, लेकिन रास्ता उसी का होता है। याद रखना, धन उन लोगों के पास नहीं जाता जो सुरक्षित रहने में माहिर होते हैं। धन उन लोगों के पास जाता है जो समझदारी से जोखिम लेना जानते हैं। लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। सच ये है, उनके पास सजगता नहीं है। समय घड़ी में नहीं चलता, समय तुम्हारी चेतना में चलता है। जो इंसान हर समय भविष्य की चिंता में जीता है, वो वर्तमान को खो देता है, और जिसने वर्तमान खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। धन का जन्म भविष्य में नहीं होता, धन का जन्म इसी क्षण में होता है। जो व्यक्ति अभी को टालता है, वो दरअसल धन को टालता है। जो कहता है कल करेंगे, वो अनजाने में कह रहा होता है कभी नहीं करेंगे। समृद्ध लोग समय नहीं ढूंढते, वे समय निर्माण करते हैं। वे जानते हैं कि हर टला हुआ निर्णय एक छुपी हुई हानि है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में उपस्थित होते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, वो केंद्रित होती है, और केंद्रित ऊर्जा ही वास्तविक पूंजी है। इसीलिए कुछ लोग कम समय में बहुत आगे निकल जाते हैं। वे समय से नहीं लड़ते, वे समय के साथ बहते हैं। ये बात बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बेहद शक्तिशाली है। लोग सोचते हैं कि दूसरों को हराकर धन कमाया जाता है। कुछ समय के लिए ऐसा दिख भी सकता है, लेकिन जो धन दूसरों की हानि पर खड़ा होता है, वो भीतर भय पैदा करता है, और भय धन का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसके भीतर भय है, वो स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता, और जो निर्णय नहीं ले सकता, वो अवसर पहचान ही नहीं सकता। समृद्ध व्यक्ति ये नहीं पूछता, मैं कैसे जीतूं? वो पूछता है, मैं किस समस्या को हल कर सकता हूं? जो जीवन की समस्या हल करता है, धन अपने आप उसकी ओर बहने लगता है। धन कोई इनाम नहीं है, धन कृतज्ञता है, जीवन की ओर से। तुम जितना मूल्य जोड़ते हो, जीवन उतना ही तुम्हें लौटाता है। ये सौदेबाजी नहीं है, ये संतुलन का नियम है। ये वाक्य तुम्हें असहज कर सकता है, लेकिन यही सत्य है। लोग कहते हैं, ईमानदार बनो, पैसा आएगा। सच ये है, जागरूक बनो, ईमानदारी अपने आप आ जाएगी। अजागरूक व्यक्ति ईमानदार भी हो, तो वो अक्सर मूर्ख होता है, और मूर्खता धन की कब्र है। जागरूक व्यक्ति अगर गलती भी करता है, तो वो सीख लेता है, और सीख से ही वास्तविक संपत्ति जन्म लेती है। धन संग्रह नहीं है, धन प्रवाह है। जो सिर्फ जमा करता है, वो भीतर से सिकुड़ जाता है, और जो भीतर से सिकुड़ गया, उसके जीवन में नया कुछ नहीं आता। धन पानी की तरह है, जो बहता है वही शुद्ध रहता है, जो रुक जाता है वो सड़ने लगता है। दान त्याग नहीं है, दान बुद्धिमानी है। जो देता है वही पाने की क्षमता पैदा करता है। अंत में ये समझ लो, धन तुम्हारी पहचान नहीं है,
लेकिन तुम्हारी पहचान धन को जन्म देती है। यदि तुम स्वयं को छोटा मानते हो तो जीवन तुम्हें छोटा ही देगा। जीवन तुम्हारी आत्म छवि का प्रतिबिंब है। और सबसे गहरी बात यह है, धन तब आता है जब तुम उसे जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते। ये विरोधाभास लगता है, लेकिन यही सत्य है। जब तुम भीतर बदलते हो तो धन का आना गौण हो जाता है। तब धन तुम्हारा साधन बनता है, स्वामी नहीं। यही वास्तविक समृद्धि है। अगर यह समझ तुम्हारे भीतर कहीं गूंज रही है तो समझो रास्ता खुल चुका है। इंस्पायर्ड मार्ग पर हम ऐसे ही रास्ते खोलते हैं।